हम एयर ब्रेक टेस्टिंग के बारे में समझेंगे आज। तो जब गाड़ी अपना पाइपलाइन में प्लेसमेंट हो जाएगी, तो प्लेसमेंट होने के बाद में हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना सेफ्टी सिक्योर करते हैं। सेफ्टी सिक्योर करने में हम दोनों तरफ से रेड फ्लैग लगा देते हैं, एक टॉपर लगा देते हैं, स्कॉच ब्लॉक लगा देते हैं और इंश्योर हो लेते हैं। सेफ्टी इंश्योर होने के बाद में हम क्या करेंगे, काम स्टार्ट करेंगे। बराबर। तो एयर ब्रेक टेस्टिंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो AR CR के जितने भी टैंक है सर्वप्रथम हम पूरे ड्रेन करते हैं, आगे से लेके पीछे तक पूरे कोच को हम खाली कर देंगे। ड्रेन करने के बाद में पीछे हम क्या करेंगे, डमी गेज लगा देंगे। पीछे डमी गेज लगा दिए, डमी गेज लगाने के बाद फिर हम आगे आएंगे और रिग से केवल वनली पर हम BP का प्रेशर चालू करते हैं। चालू करेंगे और गेज में देखेंगे कि FP में रिटर्निंग तो नहीं मार रहा है। अगर FP में रिटर्निंग मार रहा है तो इसका मतलब एक या एक से अधिक किसी भी कोच का आपका एनर्जी खराब हो सकता है। तो उसको हम चेक कर लेंगे किस कोच का एनर्जी खराब है। उसके लिए 6 kg/cm पास के फुल चार्ज कर, फुल चार्ज करने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चार्ज होने के बाद में हम प्रेशर को 0 कर देते हैं, तोड़ देते हैं प्रेशर को। आपके रिग में ऐसे ही आएगा, ऑनलाइन जो अपना कंप्यूटराइज है। प्रेशर को तोड़ने के बाद में हम 20 से 25 मिनट तक वेट करेंगे। 20 से 25 मिनट वेट करने के बाद में हम गाड़ी पे चेक करेंगे कि कोई गाड़ी ऑटोमेटिकली रिलीज तो नहीं हो गया। अगर रिलीज हो गया तो उसको हम चेक करेंगे कि क्यों रिलीज हो गया। आपका CR से लीकेज हो सकता है, AR से लीकेज हो सकता है, DB से लीकेज हो सकता है, ब्रेक सिलेंडर का लीकेज हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। अगर नहीं है, बराबर है, कोई गाड़ी आपका रिलीज नहीं हुआ है तो आपके रैक बराबर। पर ये दूसरा ऑपरेशन कर लिया हम, सेल्फ रिलीज कोच टेस्ट हम कर लिए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो प्रेशर 0 किए तो फिर हम रिग से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद फिर हम प्रेशर चार्ज कर देंगे, 5 kg 6 kg चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद में हम यहाँ पे एक बार हम लीकेज टेस्ट लेंगे, लीकेज टेस्ट पूरे रैक का। तो 3 मिनट में 0.6 kg/cm² से ज्यादा का प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। बराबर। अगर बराबर है तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, लीकेज टेस्ट करने के बाद में प्रेशर को फिर फुल चार्ज करेंगे और इसके बाद में BP के प्रेशर को 1.6 हम ड्रॉप करते हैं ना, 1.5 जो मारना होता है, 1.5 kg हम मार देंगे। 1.5 kg मारने के बाद में जो भी काम हम पहले से रखे हैं लिख के, जो काम मेरा बचा हुआ है, जो डिटेक्ट किए थे, और उसके अलावा जो रेगुलर आप काम करते हो वो प्रॉपर काम करना है। 1.5 kg मारने के बाद में जैसे आप हॉर्स पाइप देख लो, ब्रेक पैड देख लो, आइसोलेटिंग कॉल देख लो, इंडिकेटर देख लो, जितने भी काम होते हैं ब्रेक गियर के काम, हम टोटल काम कर लेते हैं। बराबर। इतना काम करने के बाद में जब पूरा काम हो गया आपका, तो इसके बाद में हम फिर प्रेशर को अब चार्ज कर देंगे। फुल चार्ज कर दिए। फुल चार्ज करने के बाद में हम इसके बाद में 3 कोच का कम से कम ACP मारते हैं। 3 कोच का ACP मारेंगे। ये इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है, तो 3 कोच जब हम ACP कर लेंगे, ACP के दौरान ही हम अपना ब्रेक एक्सीलरेटर का वर्किंग भी देख सकते हैं या देख लेंगे। टाइम की बचत होगी। तो जब हम चेंज पुलिंग करेंगे तो ब्रेक एक्सीलरेटर आप देख लो कि बजा कि नहीं बजा। तो इसमें आपका ब्रेक एक्सीलरेटर बजना चाहिए, क्योंकि वो चेंज पुलिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है। तो इसमें आपका सभी ब्रेक एक्सीलरेटर बजेगा। तो इसमें हम उसका वर्किंग देख लेंगे। 1.6 से जब ज्यादा मारेंगे तब ये बजना चाहिए, यानी इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। ब्लैंक पे भी नहीं बजना चाहिए। हाँ, नहीं बजना चाहिए। अब इसमें हम ये जब हम कर लिए अपना रैक पे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर प्रेशर को फुल करने के बाद में हम वर्किंग देखते हैं। तो ब्रेकिंग आपका 3 से 5 सेकंड में सभी गाड़ी में ब्रेक लगना चाहिए जब हम 1 kg ड्रॉप करेंगे तो। और फिर उसके बाद में रिलीजिंग आपका 15 से 30 सेकंड में रिलीजिंग हो जाएगा। तो ये हम प्रॉपर यही वर्किंग हम देखते हैं। ये आपका वर्किंग हो गया। तो वर्किंग होने के बाद में फिर हम गाड़ी को फुल चार्ज करेंगे और चार्ज करने के बाद में हम कंटिन्यूटी टेस्ट लेंगे। समझ गया ना। यानी आगे आपका 5 kg और 6 kg/cm² का प्रेशर रहेगा, तो पीछे मिनिमम 4.8 और 5.8 kg/cm² का प्रेशर होना चाहिए, यानी BP और FP आपका। तो आगे से हम BP का प्रेशर बंद करेंगे और आगे से एक बार हम 0 करेंगे BP का। जब आगे का हम प्रेशर जब 0 करेंगे तो कितना में होना चाहिए, 25 से 30 सेकंड। 25 से 30 सेकंड में आगे के गेज में BP प्रेशर 0 होना चाहिए और पीछे जो मेरा टेक्नीशियन रहेगा उससे लेके तो 40 से 50 सेकंड में आपका प्रेशर 0 हो जाना चाहिए। तो अगर प्रॉपर हो गया तो आपका एक तरफ का कंटिन्यूटी बराबर होगा। फिर हम दूसरा बार क्या करेंगे, फिर प्रेशर को फुल करेंगे। फुल करने के बाद में BP फिर हम पीछे सेव करेंगे। तो जो पीछे वाला अपना टेक्नीशियन रहेगा वो उसको BP को 0 करेगा। तो सेम वैसे ही पीछे जब करेगा तो 25 से 30 सेकंड और यहाँ आपका आगे 40 से 50 सेकंड में 0 हो जाना चाहिए। अगर इतना हो गया तो आपका गाड़ी बराबर, कंटिन्यूटी टेस्ट आपका बराबर है। कंटिन्यूटी टेस्ट के बाद में अब हम दूसरा बार फिर हम एक लीकेज टेस्ट देखते हैं। फर्स्ट में तो आपका हो गया जो फर्स्ट में बताया था शुरू में, और एक लास्ट में हम लीकेज रेट लेंगे। इसमें भी 3 मिनट में
0.6 kg/cm² का प्रेशर ज्यादा इससे ड्रॉप नहीं होना चाहिए, बराबर। अब ये आपका अगर बराबर गाड़ी निकला तो आपका एयर ब्रेक टेस्टिंग संपन्न हो गया। इसके बाद हम लास्ट में अपना हैंड ब्रेक चेक कर लेते हैं। हैंड ब्रेक शुरू में भी चेक करते हैं, लास्ट में भी आप भी हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक बोलो तो अपना चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में अब हम प्रेशर को तोड़ देंगे, क्या कि आपका अब एयर ब्रेक टेस्टिंग बराबर होगा। प्रेशर तोड़ने के बाद में हम पीछे ऐसे जो अपना हॉर्स पाइप है उसको डमी कर देंगे। डमी करने के बाद प्रेशर हम 0 कर देंगे। 0 करने के बाद में एक जन गाड़ी को प्रॉपर रिलीज करते आएंगे और दूसरा जन हम रिलीज देखते आएंगे कि रिलीज हुआ कि नहीं हुआ। LHP के केस में हम 5 कोच ब्रेक पे छोड़ेंगे। जिधर से आपके साहब बता रहे हैं जिधर जिधर से इंजन अटैच होने वाला है तो उधर से हम 5 को छोड़ देंगे ब्रेक पे और पूरे गाड़ी को रिलीज कर देंगे। तो इतना ही आपका ब्रेक एयर ब्रेक टेस्टिंग होगा।